हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूँ यश। तो दोस्तों, ये होने वाला है हमारा ढासू स्पेशल Q&A वीडियो। दोस्तों, काफी टाइम के बाद आया है ये स्पेशल Q&A वीडियो और मैं चाहता हूँ कि आप अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं हमें। तो दोस्तों, ये जो Q&A वीडियो है वो काफी ज्यादा मजेदार होगा, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए एंड सब्सक्राइब बटन के बाद जो बेल आइकन है वो प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों, अगर किसी के क्वेश्चंस पिक नहीं हुए हैं तो आप निराश मत होइए। आप अपने क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं जितने हो सके उतनों के आंसर देने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी नेक्स्ट Q&A वाला वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो आप तभी अपने क्वेश्चंस पोस्ट करना और तभी आपके क्वेश्चन सिलेक्ट हो जाए। हु नोज। So let's start with our special Q&A video. दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है बाय अब्दुल्ला वाईटी और ये पूछते हैं कि क्या अली यूएस चैंपियनशिप जीतेगा थियरी से। बाय द वे, लव योर वीडियोस। तो थैंक यू बाय फर्स्ट ऑफ ऑल। और बात करें मुस्तफ़ा अली की, तो अभी काफ़ी टाइम के बाद मुस्तफ़ा अली आ चुके हैं WWE में और रॉ में वो कम्पीट कर रहे हैं और वो जाना चाहते थे यूएस चैंपियनशिप के पीछे, बट ऑस्टिन थियरी के पास वो चैंपियनशिप और इन दोनों के फ्यूड के बीच में मिस भी आ चुके हैं। प्लस टोमेसो चांपा जो है वो अटैक कर रहे हैं मुस्तफ़ा अली के ऊपर। तो अभी फिलहाल तो नहीं जीतेंगे मुस्तफ़ा अली चैंपियनशिप, बट डाउन द रोड वो जीत सकते हैं और अभी फिलहाल उनकी फ्यूड हो सकती है टोमेसो चांपा के साथ। सो लेट्स सी क्या होता है मुस्तफ़ा अली का फ्यूचर। और इतने जल्दी भी नहीं हराएंगे ऑस्टिन थियरी को यूएस चैंपियनशिप, तो मुस्तफ़ा अली को थोड़ा सा वेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रिंस और ये पूछते हैं कि व्हाट्सअप यश ब्रो, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, आई एम योर ओल्ड सब्सक्राइबर। इस सीजन समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस द रॉक की या गोल्डबर्ग की ड्रीम मैच हो सकती है क्या? प्लीज आंसर मी ब्रो, बिग फैन। तो ये लो भाई, आपका क्वेश्चन पिक हो गया है। और बात करें आपके क्वेश्चन की, तो समर स्लैम में ये मैच होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस की मैच हमने देख ली है। प्लस रोमन रेंस वर्सेस रॉक की जो मैच होगी वो प्रोबेबली हो सकती है रेसलमेनिया 39 में। इसलिए समर स्लैम में रोमन रेंस के लिए कोई और प्लान्स हो सकते हैं। वो क्या होते हैं वो हमें देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय SKD शुभेंदु कुमार और ये पूछते हैं कि ब्रो, जब रोमन रेंस का फेस टर्न होगा इन द फ्यूचर, क्या तब भी उसका हेड ऑफ द टेबल वाला थीम सॉन्ग रहेगा या बिग डॉग वाला फिर से आ जाएगा? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको जैसा पता होगा कि ट्रिपल एच के 2 थीम सॉन्ग्स हैं। जब वो हील कैरेक्टर में आते हैं तभी एक है और जब वो फेस में आते हैं तभी एक है। अब जब वो हील कैरेक्टर में है तभी उनका है थीम सॉन्ग हेड ऑफ द टेबल, बट जब वो फेस होंगे इन द फ्यूचर तभी प्रोबेबली वो हो सकता है उनका पहले वाला थीम सॉन्ग ट्रुथ वाला। सो लेट्स सी कौन सा थीम सॉन्ग होता है रोमन रेंस का जब वो फेस बनते हैं। मेरे हिसाब से तो जो उनका पुराना वाला था ट्रुथ, वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय प्रियांक लाखलानी और ये पूछते हैं कि ब्रदर, रोमन रेंस का टाइटल रेन रेसलमेनिया 39 तक कंटिन्यू रहेगा? #बादशाह स्क्वाड। तो भाई, अगर आप मुझसे 1 महीने पहले पूछते कि क्या रोमन रेंस का टाइटल रेन नेक्स्ट रेसलमेनिया तक होगा, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली कहता कि हाँ, हो सकता है। पर दोस्तों, अभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई है जिससे मुझे लग रहा है कि रोमन रेंस का जो टाइटल है वो हारेंगे इस साल ही। अब वो एक टाइटल हारते हैं या फिर दोनों हारते हैं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो मेरे हिसाब से रोमन का टाइटल रेन रेसलमेनिया 39 तक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पल्लव द फिनोमिनल बॉय। ये पूछते हैं कि ब्रो, इज आरके ब्रो ब्रेकिंग? तो भाई, मुझे लगता नहीं है कि टीम आरके ब्रो इतने जल्दी ब्रेकअप हो गई। हाँ, डाउन द रोड इनका ब्रेकअप होना ही है, जैसे बहुत सारे टैग टीम्स का हुआ है इन द पास्ट। बट वो कौन सा मौका रहता है? मे बी समर स्लैम हो सकता है या फिर कोई और बड़ा पेपर व्यू, क्योंकि अभी देखा जाए तो WWE के पास टैग टीम्स इतनी एस्टेब्लिश नहीं है, इसलिए उन्हें 10 बार सोचना होगा टीम आरके ब्रो को ब्रेकअप करने के लिए। तो मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल इस टीम का ब्रेकअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम देवरूप रॉय चौधरी। दोस्तों, इनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं इनके क्वेश्चन के पार्ट्स करके आंसर दूंगा। वो कहते हैं कि भाई, डोंट यू थिंक विंस शुड रिलीज हम्बर्टो, रिकोशेट, ऑस्टिन थियरी इंस्टेड ऑफ लार्स सुलेवन, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड फील्ड? तो इसका आंसर मैं पहले दे देता हूँ। तो मुझे भी यही लगता है कि इन जॉबर्स के बदले लार्स सुलेवन, ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड फील्ड को होना चाहिए था WWE में।
क्योंकि हम्बर्टो एकदम ब्लेंड है, रिकोशिट तो एब्सोल्युटली ट्रैश है एंड ऑस्टिन थियरी भी इतना इंप्रेसिव है ही नहीं। उसकी वजह से हमें ऐसे सब ब्लैंड मैचेस एंड ब्लैंड सुपरस्टार्स देखने मिल रहे हैं ऑन WWE टेलीविजन। अगर उसके बदले हमें लार्स, ब्रॉन एंड फीन देखने मिलते तो काफी मजा आता। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दिस ऑस्टिन थियरी कैन बिकम द नेक्स्ट जॉन सीना? हेल नो, मैं जरा भी नहीं देखता ऑस्टिन थियरी को एज अ नेक्स्ट जॉन सीना। ये विंस का जबरदस्ती का पुश है ऑस्टिन थियरी को। पता नहीं विंस ने कौन सा नशा किया है कि उसको ऑस्टिन थियरी में जॉन सीना की इमेज दिखती है, बट ये जो वो जबरदस्ती का पुश दे रहा है ऑस्टिन थियरी को, वो फेल होने वाला है। लिख के ले लो, ऑस्टिन थियरी इज नॉट द नेक्स्ट जॉन सीना। और अगर समर स्लैम में ऑस्टिन थियरी जॉन सीना को क्लीन भी हराता है, फिर भी ये बंदा इतना सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि इस बंदे में इट फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। ये ऑर्डिनरी किक्स एंड फ्लिप्स वाला बंदा लग रहा है बस। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेमस, ड्रू जैसे सुपरस्टार रहते हुए रिकोशिट कैसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकता है? टाइटल का कोई प्रेस्टीज नहीं रहा। तो भाई मैं तो खुद परेशान हो चुका हूँ रिकोशिट को एज ए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन देखकर, और ये देखकर कि वो जिंदर महल जो फॉर्मर WWE चैंपियन है, उन्हें वो क्लीन हरा रहे हैं। शैंकी को भी इसने हरा दिया जो है नियरली 7 फीट टॉल। तो ये जरा भी बिलीवेबल नहीं लग रहा है। और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा कोई इंडियन सुपरस्टार जैसे जिंदर महल या शैंकी बने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। बट पिछले स्मैकडाउन में हमने देखा ही होगा कि जिंदर महल एंड शैंकी के बीच में एक रिफ्ट पड़ गई थी, मतलब ये दोनों का सेपरेशन होने वाला है अब। इनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एंड ऑल्सो पीपल स्टार्टिंग हेटिंग रोमन रेंस, डोंट नो व्हाई रोमन रेंस द रीजन व्हाई वी वॉच WWE। तो भाई यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना होगा। लोग रोमन रेंस को ज़्यादा बोर हो रहे हैं, हेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोमन रेंस ने दोनों टाइटल ले लिए हैं और ना ही वो शो अप कर रहे हैं और ना ही वो फाइट कर रहे हैं रॉ या फिर स्मैकडाउन में, और उनका टाइटल डिफेंस भी हो नहीं रहा है। इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुके हैं। एंड मैं आपको पर्सनली फ्रैंकली कहता हूँ कि रोमन रेंस का ये टाइटल रेन, दोनों टाइटल रेन जो है वो काफ़ी बोरिंग लग रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक टाइटल तो हटना चाहिए रोमन रेंस के पास से, या फिर WWE रोमन रेंस को मैच लड़ाए स्मैकडाउन या फिर रॉ में, और रोमन रेंस को थोड़ा सा टाइटल डिफेंस भी कराए। इसी की वजह से लोग बोर हो चुके हैं रोमन रेंस से एंड थोड़ा सा हेट करने लगे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, और ये क्वेश्चन है सभी बट का, और ये पूछता है कि प्लीज पिक माय क्वेश्चंस, इट्स अ रैपिड फायर। तो दोस्तों ये रहा अपना रैपिड फायर वाला क्वेश्चन। फर्स्ट इज रोमन रेंस और द रॉक। ये काफी मुश्किल है। अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो मैं पिक करूंगा रोमन रेंस को। नेक्स्ट इज जॉन सीना और गोल्डबर्ग, यहाँ पे मैं पिक करूंगा गोल्डबर्ग को। नेक्स्ट इज बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर, यहाँ पे मैं पिक करूंगा बॉबी लैशली को। नेक्स्ट इज सेथ रॉलिंस और एजे स्टाइल्स, आई विल पिक एजे स्टाइल्स। एंड द लास्ट इज फिन बैलर और चर्सुल्ला रिडल, यहाँ पे नन ऑप्शन नहीं है क्या? एनीवेज आई विल पिक फिन बैलर ओवर चर्सुल्ला रिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय अलीफ गेमिंग, और ये पूछता है कि ब्रो आप तो मेरा क्वेश्चन पिक नहीं करते, आज पक्का करना कब रोमन रेंस WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप हारेगा और कौन हरा सकता है रोमन रेंस को? अब भाई रोमन रेंस कब हारेंगे चैंपियनशिप ये कहना मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से वो हार सकते हैं इसी साल। और कोडी रोड्स एक बंदा है जो हरा सकता है रोमन रेंस को, क्योंकि कोडी रोड्स अब तक हारा नहीं है रोमन रेंस से आफ्टर हिज रिटर्न, क्योंकि कोडी रोड्स डेवलप होके आया है बाहर से। और मुझे लगता है कि एक चैंपियनशिप तो कोडी रोड्स हरा सकता है रोमन रेंस को। और प्लान्स ये भी है कि ब्रॉक लेसनर की रीमैच भी हो सकती है रोमन रेंस के साथ। तो हु नोस, ब्रॉक लेसनर हरा दे रोमन रेंस को और जीत ले WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आकाश, और इनका क्वेश्चन है कि फर्स्ट, इफ रोमन रेंस टर्न्स बैक टू फेस, देन रोमन रेंस का थर्ड थीम सॉन्ग न्यू आएगा और हेड ऑफ द टेबल ही रहेगा, या पुराना वाला ट्रूथ रेंस वापस आ जाएगा? तो भाई आपके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुझे लगता है कि उनका जो पुराना वाला थीम सॉन्ग है ट्रूथ रेंस वही आएगा, क्योंकि उनका जो फेस कैरेक्टर है उसको यही सॉन्ग सूट करता है। बट अगर वो लाना चाहते हैं न्यू थीम सॉन्ग को तो ये भी काफ़ी अच्छी बात रहेगी। और बात करें हेड ऑफ द टेबल को, तो ये थीम सॉन्ग एक परफेक्ट हील का थीम सॉन्ग है। तो जब रोमन रेंस आगे फेस बनेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि यही थीम सॉन्ग होगा रोमन रेंस का, दैट इज हेड ऑफ द टेबल। इसलिए मुझे लगता है कि ट्रूथ रेंस या फिर कोई दूसरा थीम सॉन्ग हो सकता है, बट आई विल गो विथ ट्रूथ रेंस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू यूनिफाइड टाइटल बेल्ट कब आएगा? अगर नहीं आता
तो रोमन रेंस कैसे एक टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं, बिकॉज रॉ नीड्स अ वर्ल्ड टाइटल एंड रोमन रेंस रॉ पे बहुत कम आ रहे हैं। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है इनका। बीच में रूमर्स आ रहे थे कि न्यू यूनिफाइड टाइटल बेल्ट आ सकता है, बट वो आया नहीं है अब तक। और रोमन रेंस रॉ में बहुत ही ज्यादा कम आते हैं। तो कोडी रोड्स, जैसे मैंने कहा कि वो शख्स हो सकते हैं कि जो हरा दे रोमन रेंस को फॉर WWE चैंपियनशिप, या फिर ब्रॉक लेसनर हरा सकते हैं रोमन रेंस को फॉर जस्ट वन चैंपियनशिप, दैट इज WWE चैंपियनशिप। और फिर कोडी रोड्स या फिर ब्रॉक लेसनर चला सकते हैं रॉ। और इनका लास्ट क्वेश्चन है, कैन वीर महान बिकम WWE/US चैंपियन इन द फ्यूचर, cause he is getting giant push. Love your videos. तो भाई थैंक्स फॉर द सपोर्ट। और बात करें वीर महान की, तो हाँ, उन्हें काफी अच्छा पुश मिल रहा है। अभी WWE चैंपियनशिप के लिए ये जीतेंगे या फिर नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट US चैंपियनशिप वो डेफिनेटली जीत सकते हैं, क्योंकि अगर 2 कॉडी के रिकोशिट को अगर चैंपियनशिप मिल सकती है तो हमारे वीर महान उससे कई गुना अच्छे हैं। तो डाउन द रोड मैं देखना चाहता हूँ कि वीर महान बनते हैं हमारे नेक्स्ट US चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सौम्या रंजन बेहरा, और ये पूछते हैं कि हेलो ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप? लव योर वीडियोस ब्रो, मुझे बताओ क्यों जिंदर को अच्छा पुश नहीं मिल रहा है? वो एक अच्छा रेसलर है, फिर भी उसे क्यों अच्छा पुश नहीं मिलता? साला रिकोशिट को अच्छा पुश मिलता है, जिंदर को क्यों नहीं? तो भाई हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल। और बात करें आपकी क्वेश्चन की, तो जिंदर महाल के साथ एक अलग ही एजेंडा चला रहे हैं WWE। जब से जिंदर महाल ने WWE चैंपियनशिप हारी है, तब से लेके अब तक उन्हें अच्छी तरीके से यूज नहीं किया गया है। बीइंग अ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, जिंदर महाल को काफी अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। और आप देख सकते हैं WWE ज्यादा जॉबर्स यूज कर नहीं रहे हैं, सिर्फ 2 ही जॉबर है उनके लिए, वो है जिंदर महाल और शैंकी। तो ये काफी अपमानजनक बात है जिंदर महाल के लिए, शैंकी के लिए और पूरे इंडिया के लिए कि WWE 2 कॉडी के स्टार रिकोशिट को पुश कर रहे हैं, इवन हम्बर्टो एंड एंजल गार्सा जैसे 2 कॉडी लोगों को पुश कर रहे हैं, बट हमारे शैंकी एंड जिंदर महाल को नहीं। बट पिछले स्मैकडाउन में हमने जैसे देखा कि शैंकी एंड जिंदर के बीच में सेपरेशन होने वाला है, तो मे बी इन दोनों के लिए कुछ बड़ा प्लान्स होगा आगे। हम तो होप करते हैं कि दोनों को काफ़ी अच्छा पुश मिले, एंड इवन वीर महान को, और वो इंडिया का नाम रोशन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय ऋतिक यादव, और ये पूछते हैं कि क्या ब्रो आपको नहीं लगता कि ये प्यार जो रोमन रेंस को मिल रहा है वो उनके हील कैरेक्टर के साथ मिल रहा है, जबकि फेस कैरेक्टर में उनको बहुत बूस्ट मिलते थे। तो WWE उनको वापस फेस में कन्वर्ट करके उनके कैरेक्टर को डाउन कर देगी, बिकॉज वो हील कैरेक्टर में रहकर बोल सकते हैं, वो फेस में रहकर नहीं बोल सकते। प्लीज आंसर माई क्वेश्चन। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ऋतिक का। तो पहले तो आप एक बात समझ लो, अभी स्मार्क्स जो है उनके माइंडसेट में ऐसा है कि अगर किसी को भी जॉन सीना, गोल्डबर्ग या फिर फेस रोमन रेंस जैसा पुश दिया जाए और वो बंदा मिजेट ना हो, तो वो उनको बात हजम नहीं होती है। अगर कोई 260 पाउंडर और 300 पाउंडर वाला गाय आता है बॉडी बिल्डर, अगर उसको ऐसा डोमिनेटिंग पुश मिलता है तो ये बात स्मार्क्स को हजम नहीं होती है। बट अगर ऐसा सेम पुश किसी मिजेट को दिया जाए तो स्मार्क्स काफी खुश हो जाएंगे, वो उसको गोल्डबर्ग, रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर सबका बाप मानेंगे। तो ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो। इसलिए रोमन रेंस को जब बैक इन द डे अच्छा खासा पुश मिल रहा था तो स्मार्क्स को जरा भी हजम नहीं हुई ये बात। बट अगर यही पुश सेथ रॉलिंस को मिलता क्योंकि वो मिजेट है, तो वो लोग काफी पसंद करते इसको, तभी उन्हें काफी सारे बू मिल रहे थे और अभी उन्हें चीयर मिल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि रोमन रेंस है फेस ऑफ द कंपनी, और फेस ऑफ द कंपनी ज्यादा टाइम तक हील नहीं रह सकता। आपको पता ही होगा कि जॉन सीना कितने टाइम तक बेबी फेस है अभी भी, और वो कितने टाइम से थे फेस ऑफ द कंपनी। इसलिए रोमन रेंस को आज नहीं तो कल बेबी फेस टर्न होना ही है। और अभी रोमन रेंस ने अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा दिया है जहां पर वो कंट्रोल कर सकते हैं इन स्मार्क्स का माइंड। उनसे कब बू निकलवाने हैं, कभी चीयर्स निकलवाने हैं, यह अब रोमन रेंस को पता होगा। और जब वो आगे फेस बनेंगे तब उन्हें पता होगा कि जो प्रोमो है वो कैसे एंड किस टोन में डिलीवर करना है ताकि लोगों से चीयर्स मिले। और विंस उन्हें काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन में भी डालेंगे जिससे उन्हें बेबी फेस रिस्पॉन्स भी मिले। बट एक बात है कि जैसे वो एकदम बिटर बात करते हैं जब वो अभी हील कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वैसी सेम बात वो कर नहीं सकते क्योंकि तब वो होंगे बेबी फेस। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय हर्षल भालेराव, और ये पूछते हैं कि भाई क्या द फीन WWE में वापस आ सकते हैं?
ओल्ड फैन ऑफ यू। तो भाई थैंक्स फॉर द सपोर्ट। और बात करें द फिंड की, तो आज नहीं तो कल फिंड को आना ही है WWE में, ये बात तो पक्की है। क्योंकि अगर फिंड को जाना होता किसी और कंपनी में तो वो अब तक जा चुके होते, क्योंकि उन्हें रिलीज हुए WWE से काफ़ी टाइम हो चुका है और वो किसी भी कंपनी में नहीं गए हैं। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि द फिंड ब्रे वाइट अगर आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ WWE में आएंगे। तो हमें देखना होगा कि वो कब आते हैं WWE में। आई होप इस साल वो आ जाए, बट वो विंस के हाथ में है कि वो ब्रे वाइट को कब बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय संदीप कुमार और ये पूछते हैं कि हेलो यश भाई, बस इतना बता दो, ब्रॉक लेसनर जब आएंगे तो उनका ओपोनेंट कौन होगा? प्लीज रिप्लाई, आई लव योर वीडियोस। तो भाई थैंक्स फॉर द सपोर्ट। और बात करें ब्रॉक के नेक्स्ट चैलेंजर की, तो जैसे मैंने कहा कि वो हो सकते हैं रोमन रेंस, क्योंकि रिपोर्ट्स आई थी कि ब्रॉक एंड रोमन रेंस की रीमैच की बात चल रही है, क्योंकि रोमन रेंस के पास इतने ओपोनेंट नहीं है। इसलिए ब्रॉक वर्सेस रोमन रेंस की बड़ी मैच होनी चाहिए अभी नेक्स्ट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द क्वेश्चन इज फ्रॉम सोम एम्पायर और ये पूछ रहा है कि अपने वाले समय में क्या रोमन रेंस फिर से अपनी वेस्ट धारण कर लेंगे? आंसर मी। तो इसके हाई चांसेस है, क्योंकि रोमन रेंस का बेबी फेस वाला लुक जाना जाता है उनके वेस्ट वाले अपीयरेंस से। तो अगर फ्यूचर में रोमन रेंस बेबी फेस टर्न होते हैं तो चांसेस है कि वो अपने पुराने वाले फॉर्म में, दैट इज वेस्ट में वो आ सकते हैं वापस। सभी लोग तरस गए हैं रोमन रेंस का वेस्ट वाला रूप देखने के लिए एंड उनका बेबी फेस रूप देखने के लिए, क्योंकि लोग काफ़ी बोर हो रहे हैं उनके हील कैरेक्टर से अब, क्योंकि वो ना तो डिफेंड कर रहे हैं, ना तो शो अप कर रहे हैं, ना ही कोई मैचेस लड़ रहे हैं वो स्मैकडाउन में एंड इवन रॉ में भी। इसलिए एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए है रोमन रेंस को, और वो मिल सकती है रोमन रेंस को बेबी फेस टर्न होकर। सो लेट्स सी वो कब होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, ये थे हमारा स्पेशल Q&A वीडियो। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसे लगे हमारे वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए फर्स्ट आपको कैसे लगा हमारा स्पेशल Q&A वीडियो, सेकंड आप कितने एक्साइटेड हैं नेक्स्ट स्पेशल Q&A वीडियो के लिए। So guys, please like, comment, share and subscribe to our channel Wrestling Bacha. Peace out.